कैसे हो नन्हे मुन्ने दोस्तों। आज लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कक्षा 6 के लिए और विषय एसएसटी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और प्रश्न 21 से 26 तक के प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं और 27 व 28वां प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रश्नों के साथ ही उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो बी पर टिक कर लीजिए, पुरातत्वविद कहलाता है। पहले का बी हो गया। दूसरा प्रश्न, अति प्राचीन काल के कौन से औजार आज भी बचे हैं। तो पत्थरों के औजार ऐसे हैं जो आज भी बचे हुए हैं। तो दूसरा प्रश्न का ऑप्शन हो गया ए। तीसरा प्रश्न, महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिलता है। तो ऑप्शन है सी, मोहनजोदड़ो में। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विविधता का तत्व नहीं है। यह है मनुष्य। चौथे में ऑप्शन हो गया डी। पांचवा प्रश्न, कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। तो क्या खत्म किया है, अस्पृश्यता को। पांचवे का हो गया बी। छठा प्रश्न है, सरकार का काम क्या है। सरकार का काम देखिए क्या क्या काम है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, विदेशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना, कानून बनाना, तीनों ही काम है सरकार के। तो ऑप्शन हो गया डी, उपर्युक्त सभी। छठे का ऑप्शन हो गया डी। डी पे टिक कर लीजिए। सातवां प्रश्न है, भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है। तो भारत में सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। 5-5 साल में चुनाव होते हैं। तो सातवें का हो गया ऑप्शन बी। आठवां प्रश्न है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध। तो आठवें का ऑप्शन हो गया बी। नौवां प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। नौवें का हो गया ए ऑप्शन। 10वां प्रश्न है, वंश भास्कर के लेखक कौन है। तो इसका आ जाएगा उत्तर सूर्यमल्ल मिश्रण। 10वें का हो गया बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अब देखिए 11 से 15 तक के प्रश्न हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और रिक्त स्थानों में जो शब्द भरने हैं वो हमें शब्द दिए हुए भी हैं। इनमें से उचित शब्दों को भरना है। तो प्रश्न 11 ले लेते हैं। पृथ्वी की रिक्त स्थान प्रकार की गतियाँ हैं। कितनी प्रकार की गतियाँ हैं पृथ्वी की, 2 प्रकार की। 12वां प्रश्न, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, खाका। 13वां प्रश्न, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो मेरवाड़ा आ जाएगा यहाँ पर। 14वां प्रश्न, पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। कौन सी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं से एक है। 15वां प्रश्न, सबसे पुराना वेद है कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अब सत्य असत्य कथन की पहचान करनी है। तो 16वां प्रश्न है, लद्दाख एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। लद्दाख के आसपास समुद्र है क्या, नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया, असत्य है। तो असत्य लिख दीजिए। 17वां प्रश्न, सफ्रेज का मतलब होता है। सफ्रेज का मतलब क्या होता है, वोट देने का अधिकार। कथन सही है, सही बात है, तो सत्य लिख दिया हमने। 18वां प्रश्न, न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। बिल्कुल सही है, सत्य कथन है। 19वां प्रश्न, दिक् सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। ये गलत है, उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो ये कथन असत्य है, असत्य लिख दो। 20वां प्रश्न, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही थे मुख्यमंत्री पहले। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण लिखिए। लोकतांत्रिक सरकार वहाँ की जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकतांत्रिक सरकार अपने किए गए कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकतांत्रिक सरकार को वहाँ की जनता चाहे तो अगले चुनाव में बदल सकती है। वोट देकर, वोट के द्वारा उस सरकार को बदल सकती है। अगला प्रश्न है 22वां, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं
तो पृथ्वी का रंग उसमें स्थित जो महासागर हैं, समुद्र हैं, उनकी वजह से नीला दिखाई देता है। इसी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 23वां प्रश्न, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात क्यों होती है? पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य की ओर झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने से उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो वहाँ तो दिन हो गया, सूर्य की किरणें जहाँ पड़ रही हैं 6 महीने का, और बाकी जो पीछे का हिस्सा है दक्षिणी ध्रुवों पर, जब इधर दिन है तो उधर रात रहेगी 6 महीने तक। ये कारण है। 24वां प्रश्न, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो पांडुलिपियाँ कैसे बनती हैं, काई से बनती हैं? ताड़पत्रों, भोजपत्रों तथा अन्य पेड़ों की छाल पर हाथ से लिखी जाती है, और जबकि अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण खोदे जाते हैं, पत्थर पर लिखे जाते हैं। 25वां प्रश्न, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? मानचित्र में दिखाई गई दूरी तथा मानचित्र में दिखाए गए स्थल की वास्तविक दूरी के बीच के अनुपात को ही मानचित्र का पैमाना कहते हैं। 26वां प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? देखिए, रेड क्लिफ नाम था उस व्यक्ति का जिसने ये रेखा बनाई। 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सीमा ही रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। रेड क्लिफ क्यों कहलाती है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस सीमा का निर्धारण किया था उसका नाम रेड क्लिफ था। अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न है, पृथ्वी के कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है? पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है, वर्णन करना है। तो उत्तर लिख दिया है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। दूसरा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। एक तीसरा है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब है 28वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता में देखिए, नगर को 2 हिस्सों में बांटा जाता था, जिसमें पश्चिमी भाग छोटा तो होता था लेकिन ऊंचाई पर होता था, और पूर्वी भाग बड़ा होता था लेकिन नीचे के इलाके में होता था। नगरों की दीवार पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। यहाँ तालाब भी बनाए जाते थे खास तरह के। घर 1 या 2 मंजिल के होते थे, जिनमें अलग से स्नानागार होता था। नालियाँ सीधी होती थी, ढकी हुई होती थी। सड़कें भी योजनाबद्ध तरीके से बनाई जाती थी। इसी के साथ कक्षा 6 विषय SST सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।